दिवाली की रात, चारों तरफ दीपों की जगमग, पटाखों की गूंज, हंसी खुशी का मेला। लेकिन उसी रोशनी के बीच एक हवेली अंधेरे में डूबी खड़ी थी। सतधारा भवन। कभी इस घर की शान देखकर ईर्ष्या भी जल उठती थी, और आज लोग नजर फेर लेते हैं। उस हवेली में उस रात सिर्फ दो चीजें थीं, गहरा सन्नाटा और एक बीमार पत्नी की टूटती सांसें। और फिर उसी रात पंडित देवदत्त के दरवाजे पर एक हाथी आकर रुकता है, और किस्मत एक ऐसा खेल खेलती है जिसका अंत सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। आप देख रहे हैं सहेटी की दुनिया। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। दिवाली की संध्या थी। पूरा श्रीनगर दीपों की जगमगाहट में नहा रहा था। गलियों में लड़कियां और लड़के हाथों में सफेद थालियों में रखे दीप लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे दीपों की रोशनी में चमक रहे थे। हर घर में उत्सव था, लेकिन एक घर ऐसा भी था जो अंधकार में डूबा खड़ा था। पंडित देवदत्त का सतधारा भवन। कभी यह हवेली रौनक और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। आज जर्जर दीवारें, टूटा फर्श, आंगन में खड़े एरंड के पेड़, दीवान खाने में घूमता एक जंगली सांड, और ऊपरी मंजिल में कबूतरों का बसेरा। समय ने इसे खंडहर बना दिया था। पंडित देवदत्त के पूर्वज बड़े व्यापारी थे। रियासतों के साथ लाखों के लेन देन हुआ करते थे, बिना किसी लिखित समझौते के, सिर्फ भरोसे पर। लेकिन 1857 के विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। दौलत लुट गई, बही खाते जल गए। बचा बस ये खंडहर और पुराने कागज, चिट्ठी पत्रियां और हुंडियां, जिनमें करोड़ों के दावे लिखे थे, लेकिन अब सिर्फ बीते जमाने की याद बनकर रह गए थे। देवदत्त इन्हें दिल से पूजते थे। हर साल दूज पर लक्ष्मी की जगह इन्हीं पुरानी चिट्ठियों की पूजा करते। लेकिन इस समय पंडित जी के जीवन में एक और बड़ी विपत्ति थी। पत्नी गिरिजा पिछले महीने से गंभीर बीमारी में थी। देवदत्त निर्धनता के दर्द को सह सकते थे, लेकिन गिरिजा को यूं मुरझाते देख उनका दिल टूट रहा था। वह उसे दिलासा देते, गिरिजा, रो मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। दिवाली की रात गिरिजा ने धीरे से आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोली, आज दिवाली है, हमारे घर में दीपक क्यों नहीं जल रहे? देवदत्त की आंखें भर आईं। गिरिजा ने कहा, मुझे उठा दो, मैं अपने घर के दिए जलाऊंगी। ये शब्द देवदत्त के दिल में तीर की तरह चुभ गए। शहर में मशहूर वैद्य लाला शंकरदास थे, लेकिन असल में उनका औषधालय दवा से ज्यादा इश्तहार छापने का केंद्र था। उनके अनुसार बीमारी गरीबों के लिए विलासिता थी, और मुफ्त इलाज तो देश को आलसी बनाता है। देवदत्त महीने भर उनसे दवा लेने जाते रहे, पर लालाजी का दिल कभी नहीं पसीजा। उस अमावस्या की रात आसमान में तारे जैसे बुझी हुई दिवाली पर हंस रहे थे। हताश देवदत्त गिरिजा की बिगड़ती हालत देखकर आखिर वैद्य के घर पहुंच गए। गिड़गिड़ाकर बोले, वैद्य जी, गिरिजा अब अंतिम सांस पर है, कृपा करके देख लीजिए, मैं आपकी उम्र भर सेवा करूंगा। लालाजी को एक पल को दया आई, लेकिन तुरंत ही उनका दिल फिर कठोर हो गया। इसी बीच रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए मशालों की रोशनी के साथ एक हाथी सतधारा भवन के सामने आ रुका। उस पर सवार था एक युवा ठाकुर, केसरिया पगड़ी, माथे पर चंदन, तलवार कमर में और चेहरे पर तेज। उसने उतरकर पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, मैं राजनगर का जागीरदार हूं। आपके पूर्वजों के उपकार से ही हमारे परिवार की प्रतिष्ठा है। मैंने सुना है मेरे पितामह पर आपके पितामह का कर्ज था 25,000 रुपए। ब्याज समेत अब यह 75,000 हो गया है। वही चुकाने आया हूं। वह चिट्ठी आपके पास होगी ना? देवदत्त का दिल धक धक करने लगा। कहीं वह पत्री कुछ देर पहले तो जल नहीं गई? घबराकर भीतर गए और बचे हुए कागज टटोलने लगे। और चमत्कार, वह कागज मिल गया। खुशी में गिरिजा को गले लगाया। प्यारी, अब तू बच जाएगी। पर ध्यान ही नहीं दिया कि गिरिजा अब जीवित नहीं है। देवदत्त ने वह पत्री ठाकुर को दी। ठाकुर ने मशाल की रोशनी में देखी और तुरंत 75,000 के नोट उनके हाथ में रख दिए। देवदत्त ने कांपते हाथों से पैसे जेब में रखे, दिल में सोचते हुए कि अब गिरिजा का इलाज, नए कपड़े, गहने और जीवन में फिर से सम्मान लौट आएगा। सुबह का सूरज चढ़ आया। देवदत्त सीधा गिरिजा के पास पहुंचे। गिरिजा, देखो, ईश्वर ने सुन ली, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। पर चादर हटाकर देखा।
गिरिजा की देह ठंडी पड़ चुकी थी। देवदत्त के मुंह से करुण चीख निकली। हे भगवान, मुझे रुपयों की नहीं, गिरिजा की जरूरत थी। यह सौदा बहुत महंगा है। सुबह गांव के कुएं पर हंसी ठिठोली चल रही थी और राजवैद्य अभी भी मीठी नींद में थे। तभी देवदत्त बिखरे बाल, लाल आंखें, हाथ में नोटों का पुलिंदा लिए औषधालय पर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही उन्होंने पैसे वैद्य के सामने फेंके। वैद्य जी, ये 75,000 आपकी फीस है। बस चलकर गिरिजा को एक बार आंखें खोलने लायक बना दीजिए। मुझे बस उसकी एक नजर चाहिए, इन रुपयों से कई गुनी प्यारी। लाला शंकरदास ने देवदत्त की ओर देखा और सिर झुका लिया। मुझे शोक है, सचमुच है। मैं सदा के लिए तुम्हारा अपराधी हूं। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी। उसके बाद उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन यह शब्द दिल से निकले थे। पंडित देवदत्त की मुट्ठी में 75,000 के नोट थे, लेकिन उनकी गोद में गिरिजा नहीं थी। जिस पल उन्होंने महसूस किया कि यह दौलत उन्हें उनकी सबसे कीमती चीज छीनकर मिली है, उस पल इन रुपयों का वजन उनके लिए पत्थर से भी भारी हो गया। जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया, दौलत से ज्यादा कीमती वो वक्त है जो अपने अपनों के साथ बीतता है, और जब वो चला जाए तो कोई भी अमावस्या फिर दिवाली नहीं बन सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और सहिटी की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां शब्द ही जादू करते हैं।